Hi students, this is Tanvir Malik and you are watching 360 Biology Tutorials by Tanvir Malik. तो आज के लेक्चर में हम जानेंगे about the structure and functions of the cell wall. तो today's lecture is about the structure and the functions of cell wall. ठीक है? तो सबसे पहले हम बात करेंगे जो cell wall है, it was discovered by Robert Hooke. वही साइंटिस्ट जिसने सेल को डिस्कवर किया in 1665. ठीक है ना? और जो सेल वॉल होता है इसकी जो थिकनेस होती है दैट इज 0.1 to 10 माइक्रोमीटर्स. याद रखिएगा, सेल वॉल वाज डिस्कवर्ड बाय रॉबर्ट हुक इन 1665 एंड इट इज थिकनेस रेंजेस बिटवीन 0.1 to 10 माइक्रोमीटर. अब सेल वॉल कहां-कहां पे प्रेजेंट होता है? याद रखिएगा, सेल वॉल इज फाउंड इन द बैक्टीरियल सेल, इट्स फाउंड इन द फंगल सेल, इट्स फाउंड इन द प्लांट सेल. ठीक है, याद रखिएगा बैक्टीरिया में जो सेल वॉल होता है ये बना होता है पेप्टाइडोग्लाइकन्स का. कभी कभार एंट्रेंस में पूछा जाता है ये क्वेश्चन कि बताइए बैक्टीरिया में सेल वॉल किस चीज का बना होता है? पेप्टाइडोग्लाइकन्स का बना होता है. पेप्टाइडोग्लाइकन्स आर ए टाइप ऑफ पॉलीसैकेराइड्स. फंगल सेल में सेल वॉल बना होता है काइटिन का. ठीक है, और प्लांट सेल में किसका बना होता है? आज जो हम सेल वॉल की बात करेंगे that will be the cell wall of a plant cell. याद रखिएगा, this cell wall जो हम बात करेंगे इसके स्ट्रक्चर और फंक्शंस की वो that will be of the cell wall of the plant cell. ठीक है ना? अब प्लांट सेल में सेल वॉल किन चीजों का बना होता है? याद रखिएगा, प्लांट सेल में सेल वॉल बना होता है सेल्यूलोज का मेनली. इसके अलावा इसमें होता है हेमिसेल्यूलोज, इसके अलावा इसमें होता है पैक्टिन, सॉरी, इसके अलावा इसमें होता है लिग्निन, और इसके अलावा इसमें होते हैं प्रोटीन्स. ठीक है, तो सेल्यूलोज का बना होता है, हेमिसेल्यूलोज का बना होता है, पैक्टिन का बना होता है, लिग्निन का बना होता है. याद रखिएगा, चाहे सेल्यूलोज हो, हेमिसेल्यूलोज हो, पैक्टिन हो, लिग्निन हो, all these are polysaccharides which are made of many sugar molecules. ठीक है, अब सेल्यूलोज जो है, सेल्यूलोज इज ए ब्रांच्ड चेन. It is a branched chain of glucose units. Sorry, unbranched chain of glucose units. यानी कि एक unbranched chain होती है किसकी? ग्लूकोज यूनिट की, जिसमें कोई ब्रांचिंग वगैरह नहीं होती है. मान लीजिए ये एक चेन है, ये एक सेल्यूलोज का मॉलिक्यूल है, और सेल्यूलोज मॉलिक्यूल में देयर आर hundreds and thousands of ग्लूकोज मॉलिक्यूल्स. ठीक है, तो सेल्यूलोज क्या है? इट्स एन अनब्रांच्ड चेन ऑफ ग्लूकोज यूनिट्स. जब ग्लूकोज यूनिट्स आपस में चेन बनाते हैं तो उससे बनता है क्या? सेल्यूलोज मॉलिक्यूल. ठीक है ना? तो याद रखिएगा, इस सेल वॉल में क्या होता है? प्लांट सेल वॉल में बहुत सारे सेल्यूलोज मॉलिक्यूल्स ऐसे ही पाइल अप करते हैं, एक दूसरे के ऊपर चढ़ जाते हैं. तो इस तरीके से एक स्ट्रक्चर बन जाता है जिसको हम बोलते हैं माइक्रोफाइब्रिल. क्या बोलते हैं? माइक्रोफाइब्रिल. तो माइक्रोफाइब्रिल कुछ नहीं है, जब बहुत सारे सेल्यूलोज मॉलिक्यूल्स एक दूसरे के ऊपर स्टैक बनाते हैं उसको हम बोलते हैं माइक्रोफाइब्रिल. ये हमें आगे जाके काम आएगा माइक्रोफाइब्रिल इस प्लांट सेल वॉल का स्ट्रक्चर अंडरस्टैंड करने में. तो फिलहाल आप याद रखेंगे, प्लांट सेल का सेल वॉल बना होता है सेल्यूलोज का, हेमिसेल्यूलोज का, पैक्टिन का, लिग्निन का और प्रोटीन्स का. ऑल दीज आर द पॉलीसैकेराइड्स. और जो इसमें प्रोटीन्स होते हैं, प्रोटीन्स इसमें दो तरह के होते हैं. एक हो गया एक्सटिंसिन्स. अभी हम सिर्फ इंट्रोडक्शन बोल रहे हैं सेल वॉल का, अभी हम स्ट्रक्चर पे नहीं आए. ठीक है, तो प्रोटीन्स दो तरह के होते हैं, एक्सटिंसिन्स एंड एक्सपेंसिन्स. सो देयर आर टू टाइप्स ऑफ प्रोटीन्स इन द सेल वॉल. एक्सटिंसिन्स क्या करते हैं? ये देते हैं स्ट्रक्चरल सपोर्ट. इट प्रोवाइड्स स्ट्रक्चरल सपोर्ट टू द सेल वॉल. ठीक है ना? हाँ. एक्सपेंसिन्स क्या करते हैं? दे लूजन द सेल वॉल. They loosen the cell wall. अगर एक्सटेंसिन्स स्ट्रक्चरल सपोर्ट करते हैं तो एक्सपेंसिन्स प्रोटीन्स क्यों सेल वॉल को लूज करते हैं? याद रखिएगा, अब मान लीजिए ये है सेल्यूलोज. ठीक है ना? ये सेल्यूलोज ग्लूकोज यूनिट्स का बना है. ठीक है, तो अब क्या होता है, जैसे माइक्रोफाइब्रिल में बहुत सारे सेल्यूलोज मॉलिक्यूल्स एक दूसरे के ऊपर पाइल अप कर रहे हैं. ठीक है ना? तो ये एक्सपेंसिन्स क्या करते हैं? ये इस सेल वॉल को लूज करते हैं, यानी कि सेल्यूलोज मॉलिक्यूल्स को थोड़ा सा लूज करते हैं ताकि बीच में और ज्यादा सेल्यूलोज मॉलिक्यूल्स ऐड हो जाए. जब भी सेल वॉल ग्रो करता है तो उस टाइम एक्सपेंसिन्स का काम आता है.
यानी कि ये सेल वॉल को थोड़ा सा लूज कर दे ताकि बीच में और ज्यादा सेलुलोज मॉलिक्यूल्स ट्रैप हो जाए और इस तरीके से सेल वॉल ग्रो करता है, ठीक है ना। सो दिस वाज लिटिल इंट्रोडक्शन अबाउट द सेल वॉल। और आप याद रखेंगे इंट्रोडक्शन में कि सेल वॉल जो होता है ये होता है हाइड्रेटेड। क्या होता है? हाइड्रेटेड, यानी कि इसमें 50 to 60% इसमें वाटर होता है। That's why we say that cell wall is hydrated. That is, its composition contains 50 to 60% of the water. ठीक है। अब चलिए हम आते हैं इसके स्ट्रक्चर पे। स्ट्रक्चर ऑफ सेल वॉल, ठीक है। चलिए स्ट्रक्चर में हम क्या क्या पढ़ेंगे। मान लीजिए यहां पर बीच में हम ये स्ट्रक्चर बनाएंगे। यहां से मैं दिखाता हूं सेल ए और यहां से दिखाता हूं सेल बी, ठीक है। याद रखिएगा जो दो सेल्स होती हैं, दो प्लांट सेल्स होती हैं, इनके बीच में एक स्ट्रक्चर होता है जिसको हम बोलते हैं मिडल लैमेला। क्या बोलते हैं इसको? मिडल लैमेला। ये मान लीजिए एक किस्म का ग्लाटिनस मैट्रिक्स होता है बिटवीन द टू प्लांट सेल्स, ठीक है। अब मिडिल लैमेला किस चीज का बना होता है? ये बना होता है कैल्शियम एंड मैग्नीशियम पैक्टेट। याद रखिएगा कभी कभार एंट्रेंस में पूछा जाता है कि मिडिल लैमेला किस चीज का बना होता है। याद रखिएगा दो चीजों का बना होता है, कैल्शियम एंड मैग्नीशियम पैक्टेट, ठीक है। अब चलिए ये तो हो गया मिडिल लैमेला, ठीक है। अब ये बीच वाला जो जिसमें मैंने ये कलर किया ये है मिडिल लैमेला। अब यहां से ये वाला पार्ट जो आप देख रहे हैं, ये वाला पार्ट, दिस इज कॉल्ड एज द प्राइमरी सेल वॉल। तो इसको क्या कहेंगे? प्राइमरी सेल वॉल, ठीक है। अब ये प्राइमरी सेल वॉल जो होता है ये हर एक प्लांट सेल में प्रेजेंट होता है। याद रखिएगा जब हम स्ट्रक्चर ऑफ सेल वॉल की बात करते हैं तो स्ट्रक्चर में हमारे पास 3 लेयर्स आते हैं या 3 वॉल्स आते हैं। एक तो आता है जिसको हम बोलते हैं, यहां पे मैं लिखता हूं, जब हम स्ट्रक्चर ऑफ सेल वॉल की बात करते हैं तो हमारे पास 3 वॉल्स होते हैं। एक तो होता है प्राइमरी वॉल, दूसरा होता है सेकेंडरी वॉल, तीसरा होता है टर्शियरी वॉल, ठीक है ना। ये 3 वॉल्स बनाते हैं सेल वॉल को, ठीक है ना। हाँ, अब चलिए दो सेल्स के बीच में, ए सेल और बी सेल के बीच में मिडिल लैमेला है, ठीक है ना। अब इस सेल का यहां पे मैंने बनाया दिस इज प्राइमरी वॉल और इस सेल का यहां पे मैंने बनाया प्राइमरी वॉल, ठीक है ना। हाँ, अब प्राइमरी सेल वॉल किस चीज का बना होता है? इट इज मेड ऑफ मोर हेमिसेल्यूलोज एंड लेस सेलुलोज। याद रखिएगा। तो इस प्राइमरी सेल वॉल किस चीज का बना होता है? ये ज्यादा हेमिसेल्यूलोज का बना होता है और कम बना होता है किसका? सेलुलोज का, ठीक है। हाँ, तो हर एक, चाहे इट इज यूनिवर्सल इन द प्लांट सेल्स, हर एक प्लांट सेल में जो सेल वॉल होता है उसमें क्या होता है? प्राइमरी वॉल जरूरी प्रेजेंट होता है, ठीक है ना। और कुछ सेल्स ऐसे हैं जैसे मेरिस्टेमेटिक सेल्स जो कंटिन्यूअसली डिवाइड करती रहती है। मेरिस्टेमेटिक सेल्स में सिर्फ और सिर्फ प्राइमरी वॉल, सेल वॉल में सिर्फ और सिर्फ प्राइमरी सेल वॉल होता है। इसमें सेकेंडरी वॉल और टर्शियरी वॉल टोटली एब्सेंट होता है, ठीक है। तो ये तो हो गया प्राइमरी वॉल, ठीक है। अब इसके बाद आता है सेकेंडरी वॉल, ठीक है ना। लेकिन सेकेंडरी वॉल जो है, सेकेंडरी वॉल के भी 3 सब लेयर्स होते हैं। एक को हम बोलते हैं सब लेयर 1, सब लेयर 2, सब लेयर 3, ठीक है ना। अब यहां पे मैं बनाता हूं दिस इज सब लेयर 1, दिस इज सब लेयर 2 एंड दिस इज सब लेयर 3। तो नीचे से भी मैं बनाऊंगा दिस इज सब लेयर 1, दिस इज सब लेयर 2 एंड दिस इज सब लेयर 3, ठीक है ना। सो यहां पे मैं लिखता हूं S1 S2 S3, ठीक है ना। तो स्टार्ट यहां से करना है S1 S2 S3, ठीक है। हाँ, तो यहां पे भी मैं बनाऊंगा इस सेल का भी, दिस इज S1, दिस इज S2, दिस इज S3। यहां से नीचे से भी दिस इज S1, दिस इज S2 एंड दिस इज S3, ठीक है ना। हाँ, अब आप कहेंगे सर यहाँ पे बीच में आपने क्यों जगह छोड़ी है? याद रखिएगा सेकेंडरी वॉल कुछ जगहों पे जो ये सेल वॉल है ना, यहाँ पे हालांकि ये सेल का पूरी तरीके से, अगर हम ऐसे सेल बनाएंगे तो ये पूरी तरीके से हमें दिखाना है।
अब वैसे तो कॉम्प्लेक्स बन जाएगा, डिफिकल्ट हो जाएगा, इसलिए मैंने एक जगह पे आपको सेल वॉल दिखाया है, ठीक है। हाँ, तो यहां पर जो है इस जगह पे और यहां पर भी इस जगह पे, यहां पर सेकेंडरी वॉल प्रेजेंट नहीं होता है लेकिन प्राइमरी वॉल प्रेजेंट होता है, एंड दिस पॉइंट इज व्हाट वी कॉल एज द पिट। इस पॉइंट को हम क्या बोलते हैं, इस पॉइंट को हम पिट बोलते हैं, ठीक है। हाँ, अब इस पिट जो होता है, इस पिट में एक पिट मेम्ब्रेन आता है। पिट मेम्ब्रेन में आता है इस सेल का प्राइमरी वॉल, इस सेल का प्राइमरी वॉल प्लस मिडल लैमिना, यानी कि ये वाला पार्ट, दिस इज व्हाट वी कॉल एज पिट मेम्ब्रेन। याद रखिएगा, दिस इज कॉल्ड एज द पिट मेम्ब्रेन, हम इसको बोलते हैं। और यही वो मेम्ब्रेन है जिसके थ्रू मटेरियल्स एक्सचेंज करते हैं इस सेल से इस सेल में या इस सेल से इस सेल में, ठीक है ना। हाँ, तो जो हम प्लांट सेल्स में बोलते हैं प्लास्मोडेस्माटा, प्लास्मोडेस्माटा ऐसे छोटे छोटे पोर्स होते हैं जिनके थ्रू मटेरियल्स एक्सचेंज करते हैं बिटवीन द एडजेसेंट सेल्स, ठीक है ना। वो दरअसल यही यहां पर ही वो प्लास्मोडेस्माटा प्रेजेंट होता है, ठीक है ना। तो इसको हम बोलते हैं पिट, ठीक है। अब ये पिट दो तरह का होता है, ठीक है ना। मान लीजिए मैं फिर से यहां पे बनाता हूं मिडल लैमिला, दिस इज मिडल लैमिला, ठीक है, और दिस इज प्राइमरी वॉल, ये है प्राइमरी वॉल इस सेल का और इस सेल का। यहां पे मैं दिखाता हूं सेकेंडरी वॉल, ठीक है, यहां पे मैं दिखाता हूं सेकेंडरी वॉल, ठीक है। अब पिट दो तरह का होता है, एक पिट होता है जिसको हम बोलते हैं सिंपल पिट, दूसरा हमारे पास होता है जिसको हम बोलते हैं बॉर्डर्ड पिट, सिंपल पिट एंड बॉर्डर्ड पिट। अब सिंपल पिट क्या होता है, जैसे अब मैंने यहां पर जो सेकेंडरी वॉल दिखाया इसमें मैंने S1 S2 S3 नहीं दिखाया क्योंकि मुझे आपको सिर्फ पिट समझाना है, ठीक है। तो यहां पर है सेकेंडरी वॉल, ठीक है, यहां पे ऐसे ऐसे, ठीक है। जरूरी है कि अगर इस सेल में इस जगह पे सेकेंडरी वॉल की डिपोजिशन नहीं है तो यहां पर भी डिपोजिशन नहीं होगी, ठीक है। हाँ, तब जाके मटेरियल्स एक्सचेंज करेंगे दो एडजेसेंट सेल्स में, ठीक है। अब सिंपल पिट क्या होता है, सिंपल पिट में जो होती है ना ये वाला यहां पे पोजीशन, जहां जो एंट्री होती है, एंट्री और जो बेस होती है इनका डायमीटर एक जैसा होता है, यानी कि जितना डायमीटर यहां पर है उतना ही डायमीटर यहां पर भी है, ठीक है। ऐसे पिट्स को हम बोलते हैं सिंपल पिट्स, क्या बोलते हैं, सिंपल पिट। और दूसरा होता है हमारे पास बॉर्डर्ड पिट। तो बॉर्डर्ड पिट कुछ ऐसे होता है, यहां पे मैं दिखाऊंगा ऐसे। तो आप देख रहे हैं जो बॉर्डर्ड पिट होता है इसमें जो ओपनिंग होती है वो नैरो होती है, ठीक है ना, ओपनिंग इज नैरो व्हाइल एज बेस इज वाइड, ठीक है। तो जो डायमीटर बेस का होता है वो ज्यादा होता है और ओपनिंग का कम होता है। और जो सिंपल पिट्स होते हैं दे आर फाउंड इन द एंजियोस्पर्म्स। तो ये सिंपल पिट्स हमें किसमें मिलते हैं, एंजियोस्पर्म्स में, एंजियोस्पर्म्स के सेल वॉल में मिलते हैं। बॉर्डर पिट हमें मिलते हैं जिम्नोस्पर्म्स में, ठीक है। हाँ, तो ये तो हो गया पिट का मसला कि एक तो सिंपल पिट होता है जिसमें ओपनिंग और बेस का डायमीटर एक जैसा होता है, लेकिन बॉर्डर पिट में ओपनिंग का डायमीटर कम होता है, बेस का डायमीटर ज्यादा होता है, ठीक है। अब दूसरी चीज आप याद रखिए, जो ये सेकेंडरी वॉल होता है इट इज कंपोज्ड ऑफ मोर सेल्यूलोस एंड लेस हेमिसेल्यूलोस। अब याद रखिए प्राइमरी सेल वॉल में हमने देखा प्राइमरी सेल वॉल ज्यादा हेमिसेल्यूलोस का बना था और कम सेल्यूलोस का बना था, लेकिन यहां पर जो सेकेंडरी वॉल होता है जो S1 S2 S3 होता है ये ज्यादा सेल्यूलोस का बना होता है और कम हेमिसेल्यूलोस का बना होता है, ठीक है। तो इसको हम बोलते हैं सेकेंडरी वॉल। इसमें आते हैं सब लेयर्स S1 S2 और S3, और कुछ जगहों पे ये जो S1 S2 S3 ये ज्यादातर तो सेल्यूलोस का बना होता है, कुछ जगहों पे ये सेल्यूलोस और हेमिसेल्यूलोस नहीं होता है, वहां पे पिट बन जाता है, ठीक है ना, सिंपल पिट बनता है या बॉर्डर्ड पिट बनता है, ठीक है। हाँ, तो ये तो हो गई सेकेंडरी वॉल की बात, ठीक है। अब ये S1 S2 S3 क्या इनमें कोई फर्क है, याद रखिएगा क्योंकि मैंने अभी आपको बताया कि सेकेंडरी वॉल इज मेड ऑफ मोर सेल्यूलोस मॉलिक्यूल्स एंड लेस हेमिसेल्यूलोस मॉलिक्यूल्स। अब सिर्फ इसमें ओरिएंटेशन में फर्क होता है, यानी कि S1 में जो इसमें मान लीजिए इसमें सेल्यूलोस मॉलिक्यूल्स कुछ इस तरीके से होंगे, ठीक है ना, S2 में कुछ इस तरीके से होंगे, ठीक है, और इसमें होंगे ऐसे लंबे लंबे, ठीक है। तो ओरिएंटेशन ऑफ सेल्यूलोस मॉलिक्यूल्स का फर्क होता है, बाकी ये लेयर्स एक जैसी होती हैं, ठीक
ठीक है ना। ओनली देयर इज द डिफरेंस इन द ओरिएंटेशन ऑफ द सेल्यूलोज मॉलिक्यूल्स, ठीक है। हाँ चलिए, ये तो हो गया सेकेंडरी वॉल। अब जो ये प्राइमरी वॉल होता है, प्राइमरी वॉल जब ग्रो करता है, प्राइमरी सेल वॉल जब ग्रो करता है प्लांट सेल में, इसकी ग्रोथ को हम बोलते हैं इंटरससेप्शन। इंटरससेप्शन याद रखिएगा, कभी कभार एंट्रेंस में पूछा जाता है। तो दिस टर्म इज कॉल्ड एज इंटरससेप्शन। इंटरससेप्शन इज द टर्म यूज्ड फॉर द ग्रोथ ऑफ प्राइमरी सेल वॉल। जब प्राइमरी सेल वॉल ग्रो करता है उस ग्रोथ को हम बोलते हैं इंटरससेप्शन। और जब सेकेंडरी वॉल ग्रो करता है, सेकेंडरी वॉल ग्रो करता है, इसकी ग्रोथ को हम बोलते हैं एक्रीशन, ठीक है। हाँ एक्रीशन बोलते हैं, ठीक है। अब कुछ सेल्स ऐसी होती हैं, हालांकि हर एक सेल में नहीं होता है, कुछ सेल्स ऐसी होती हैं जिसमें सेकेंडरी वॉल के अंदर वाले साइड से और एक लेयर भी होती है जिसको हम बोलते हैं टर्शियरी वॉल, जिसको हम बोलते हैं टर्शियरी वॉल। तो यहां से भी मैं बनाऊंगा टर्शियरी वॉल। लेकिन ये टर्शियरी वॉल जो है, यहां पर लिखता हूं दिस इज टर्शियरी वॉल, ठीक है। टर्शियरी वॉल दो चीजों का बना होता है, या तो ये लिग्निन का बना होता है या तो ये जाइलान का बना होता है, ठीक है ना, इन मटेरियल्स का बना होता है। और याद रखिएगा ये कंटिन्यूअसली ऊपर से लेकर नीचे तक या पूरे सेल वॉल के अंदर वाले साइड से प्रेजेंट नहीं होता है, ये डिफ्यूज्ड होता है, यानी कि एक इस जगह होगा, इस जगह नहीं, इस जगह होगा, इस जगह नहीं, इस जगह नहीं, इस जगह नहीं, ठीक है ना। तो ये डिफ्यूज्ड फॉर्म में होता है, ठीक है ना। और कुछ सेल्स ऐसी होती हैं जिनमें पूरा ये टर्शियरी वॉल जो है ना पूरा ऊपर से लेकर नीचे तक ग्रो होता है, ठीक है ना। और जैसे एग्जांपल मैं देता हूं स्क्लीरन काइमेटस टिश्यू। स्क्लीरन या स्क्लीरन काइमा सेल्स में क्या होता है, स्क्लीरन काइमा सेल्स में ये पूरा डिपॉजिट ऊपर से नीचे तक होता है। और ऐसी सेल्स में क्या होता है, क्योंकि लिग्निन जो होता है ये होता है वाटरप्रूफ, ठीक है ना, यानी कि ये मटेरियल्स को फिर अंदर आने नहीं देगा, ठीक है ना। इस सेल में भी मटेरियल्स को अंदर आने नहीं देगा। ऐसी सेल्स फिर डेड हो जाती है और ऐसी टिश्यू भी फिर डेड हो जाते हैं। जैसे स्क्लीरन काइमा की सेल्स, उनमें यही लिग्निन की डिपॉजिशन होती है अंदर वाली साइड से, टर्शियरी वॉल में पूरी डिपॉजिशन होती है ऊपर से लेकर नीचे तक, तो उसमें भी क्या होता है, उसमें ये सेल्स डेड हो जाती हैं। अब मान लीजिए यहाँ पे ये पिट है, ठीक है ना, अगर मान लीजिए इस जगह पे डेवलप हो गया क्या, अगर इस जगह पे डेवलप हो गया टर्शियरी वॉल, तो बेटा ये सेल भी क्या हो जाएगी, ये सेल भी डेड हो जाएगी, क्योंकि ये इम्परमिएबल टू वाटर है, यानी कि वाटर इसके थ्रू घुस नहीं सकता, क्योंकि इसमें क्या मटेरियल है, लिग्निन इसमें मटेरियल है, ठीक है ना। तो ये है हमारे पास स्ट्रक्चर ऑफ द सेल वॉल, ठीक है। हाँ तो ये टर्शियरी वॉल यूजुअली आप देखते हैं इन द ट्रैकीड्स ऑफ जिम्नोस्पर्म्स। तो जिम्नोस्पर्म्स में ट्रैकीड्स जो होती है, ट्रैकीड की सेल्स, उनमें टर्शियरी वॉल पूरी तरीके से डेवलप होता है, उनमें टर्शियरी वॉल प्रेजेंट होता है, हर एक सेल में नहीं होता है। स्क्लीरन काइमेट सेल्स में पूरी तरीके से डेवलप होता है, एंड दैट्स व्हाई दीस सेल्स बिकम डेड, ठीक है। तो ये तो हो गई स्ट्रक्चर ऑफ सेल वॉल की बात, ठीक है। अब इसके बाद हमारे पास रह जाता है अबाउट द फंक्शंस ऑफ द सेल वॉल, ठीक है ना, यानी कि सेल वॉल के क्या क्या फंक्शंस होते हैं। याद रखिएगा सेल वॉल सबसे पहले इट गिव्स शेप टू द सेल, ठीक है। ये सेल को क्या देता है, शक्ल देता है, यानी कि मान लीजिए ये सेल है और बाहर से इसको क्या है, बाहर से इसको सेल वॉल है, ठीक है। अब इसको समझाने से पहले आप याद रखेंगे ये जो अब ये टर्शियरी वॉल डेवलप हो गया, अब इसको यहां से अंदर से होगा, यहाँ पे प्लाज्मा मेम्ब्रेन और यहां पर भी प्लाज्मा मेम्ब्रेन प्रेजेंट होगा। सो दिस इज प्लाज्मा मेम्ब्रेन, ठीक है। हाँ अब जब हमें नॉर्मली सेल को बनाना होता है तो हम बोलते हैं दिस इज सेल वॉल एंड दिस इज सेल मेम्ब्रेन, ठीक है। हाँ तो इस तरीके से इसकी प्रेजेंस होती है सेल में, ठीक है ना। हाँ तो मान लीजिए अब मैं पहला फंक्शन बता रहा हूं सेल वॉल का कि ये क्या देता है, इट गिव्स शेप टू द सेल, यानी कि मान लीजिए ये सेल वॉल बाहर से है, तो जो शक्ल बाहर से है सेल की, दैट्स बिकॉज़ ऑफ दिस सेल वॉल। सेल वॉल जैसा होगा वैसी ही शक्ल होगी सेल की, ठीक है ना। सो इट गिव्स शेप टू द सेल, ठीक है ना। दूसरा क्या है, इट गिव्स प्रोटेक्शन टू द सेल, इट गिव्स प्रोटेक्शन टू द सेल। ये सेल को क्या देता है, प्रोटेक्शन देता है, क्योंकि सेल वॉल बहुत हार्ड होता है, इसमें सेलुलोज होता है, हेमिसेलुलोज होता है, ठीक है ना। ये सेल को क्या देता है, हार्डनेस देता है, स्ट्रेंथ देता है, टर्जिडिटी देता है, ठीक है। और इसकी वजह से जो है ना
ये पैथोजेंस वगैरह इसको क्रॉस नहीं कर पाते हैं, ठीक है ना। तो या इट गिव्स प्रोटेक्शन टू द सेल, या हम बोल सकते हैं इट प्रोटेक्ट्स द सेल फ्रॉम मैकेनिकल इंजरीज, इट प्रोटेक्ट्स द सेल फ्रॉम मैकेनिकल इंजरीज, ठीक है। और इट वार्ड्स ऑफ, तीसरा फंक्शन हम लिख सकते हैं, इट वार्ड्स ऑफ द अटैक ऑफ पैथोजेंस, ये पैथोजेंस को भी अंदर घुसने नहीं देता है। कौन? सेल वॉल का पहला फंक्शन है, एक तो ये सेल को शेप प्रोवाइड करता है, दूसरा ये सेल को प्रोटेक्शन देता है फ्रॉम मैकेनिकल इंजरीज, तीसरा इट वार्ड्स ऑफ द अटैक ऑफ पैथोजेन, ये पैथोजेंस को अंदर घुसने नहीं देता है, ठीक है। अब इसके बाद और एक फंक्शन आप याद रखेंगे, इट हेल्प्स इन द ट्रांसफर ऑफ मटेरियल्स, it helps in the transfer of materials in and out of the cell, या ट्रांसफर ऑफ मटेरियल्स बिटवीन द एडजेसेंट सेल्स। अभी मैंने आपको बताया कि बॉर्डर पिट्स जो होते हैं, यहाँ पे सेकेंडरी वॉल प्रेजेंट नहीं होता है और इन जगहों के थ्रू मटेरियल्स एक सेल से दूसरी सेल में जा सकते हैं। तो ये क्या करता है, ये ट्रांसफर ऑफ मटेरियल में भी मदद करता है। तो ये सारी फंक्शंस आप इसमें याद रखेंगे। और एक फंक्शन आप याद रखेंगे कि जो एरियल पार्ट्स होते हैं प्लांट के, एरियल पार्ट्स का मतलब है जो प्लांट के पार्ट्स हवा में होते हैं, जैसे ब्रांच होते हैं, जैसे लीव्स होते हैं, ठीक है ना। तो चूंकि वो उतने मोटे नहीं होते, वो थोड़े से सेंसिटिव होते हैं, लेकिन फिर भी वो हवा में इरेक्ट रह पाते हैं, ठीक है ना। हवा में जो एरियल पार्ट्स हैं प्लांट के, वो इरेक्ट रह पाते हैं, इट इज बिकॉज ऑफ द सेल वॉल, क्योंकि सेल वॉल हार्ड है, ठीक है ना। ये उन प्लांट्स के लीव्स को, उसके उनके ब्रांच को, उनकी सेल्स को ये सेल वॉल स्ट्रंग देता है, तब जाके वो हवा में इरेक्ट रह पाते हैं। सो दिस इज ऑल अबाउट द फंक्शंस ऑफ द सेल वॉल। तो स्ट्रक्चर ऑफ द सेल वॉल आपको अच्छी तरीके से समझ आ गया होगा। We'll meet in the next lecture with some new video, with some new topic. Till then, thank you very much.